अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। पारा नंबर 2 सूरत बकरा आयत नंबर 185। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मन सल्ला अलैहा हीना तुस्बिहु अशरन व हीना युमसी अशरन अदरकतहु शफाअती यौमल क़यामा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम को दुरूद पाक पढ़ा, वो रोज़े क़यामत मेरी शफाअत को पालेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन व सामईन, जो आयत करीमा तलावत करने का शर्फ हासिल किया, आपने समाअत फरमाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। तर्जमा कंजुल इरफान, और ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की बढ़ाई बयान करो कि इसने तुम्हें हदायत दी, और ताकि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। वलितुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की बढ़ाई बयान करो, अला मा हदाकुम, जिस पर कि तुमको हिदायत दी गई, और लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। माह रमज़ान आया था और अब रमज़ान मुबारक 11 महीने की जुदाई देकर जा चुका है। खुश नसीबों ने इस मुक़द्दस महीने के रोज़े रखे, पाबंदी से तरावीह पढ़ते रहे, कुरान करीम की तिलावत करते रहे, ज़िक्र व दुरूद में वक्त गुजारा, खूब नेकियां कमाई, एतकाफ़ के मज़े लूटे, शबे कदर में इबादतें की। लाखों खुश नसीब होंगे जिन्हें मग़फ़िरत के परवाने नसीब हुए होंगे, और हम गुनाहगार बस सुस्ती में ही दिन गुजर गए। आजकल करते हुए ही पूरे महीना गुजर गया, न जाने आइंदा साल रमज़ान अल मुबारक को देखना नसीब होगा कि ना होगा। नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, आसियां में ही दिन कट गए हैं। जब गुजर जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा। हाय गफलत में तुझको गुजारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। जब गुजर जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा। क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। अल्लाह पाक हम सबको आइंदा साल भी माह रमज़ान देखना, इसकी बरकतें लूटना नसीब फरमाए। आए काश
माह रमज़ान के सदक़े हम सब सुधर जाएं, बेहिसाब जन्नत में दाखिला नसीब हो जाए। आमीन बजाहिल नबील आमीन। कुरान पाक की आयत की वजाहत समात फरमाएँ। हमने इब्तदा में पारा नंबर 2 सूरत बकरा आयत नंबर 185 का एक हिस्सा सुनने की सादत हासिल की। इस आयत करीमा में रमज़ान मुबारक के बाद की ज़िंदगी के 2 आदाब तालीम दी गई है। आयत करीमा अल्लाह पाक फरमाता है वालितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की बढ़ाई बयान करो कि इसने तुम्हें हिदायत दी, वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। यानी है ईमान वालो, माह रमज़ान के ख़त्म होने पर जब ईद का चांद देखो तो खुशी में अल्लाह पाक की हम्द करो या तकबीर कहो, क्योंकि रब करीम ने तुम्हें रोज़ों की तौफीक अता फरमाई। और माह रमज़ान के इबादतों पर फ़ख्र ना करो कि ये तुम्हारा कमाल नहीं, बल्कि इस पर अल्लाह का शुक्र करो जिसने तुम्हें इन इबादतों की तौफीक अता फरमाई। ये इसकी मेहरबानी है। शुक्र खालिक किस तरह से हो अदा, शुक्र खालिक किस तरह से हो अदा, एक ज़बान और नेमतें बे इंतहा, फिर ज़बां भी किसकी मुझ नाचीज़ की, फिर ज़बां भी किसकी मुझ नाचीज़ की, वो भी कैसी जिसका असियाँ का मज़ा, गिनने वाले गिनतियाँ महदूद हैं, तेरे अल्ताफ़ करम बे इंतहा। आयत करीमा का माह रमज़ान के साथ ताल्लुक़ अल्लामा हर्राली अलैहि रहमा बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। आपने आयत करीमा के इस हिस्से की बहुत खूबसूरत वजाहत फरमाई। आपके फरामीन का खुलासा कुछ यूँ है कि रमज़ान अल मुबारक में बंदों को एक ख़ास किस्म की हिदायत मिलती है, दिल नरम हो जाते हैं, नेकी की रग़बत बढ़ती है, फिर रोज़ेदार को बहुत सारी बरकतें नसीब होती हैं, माह रमज़ान में मग़फ़िरत के असबाब बढ़ जाते हैं, शब कदर जैसी नेमत नसीब होती है। ये जो ख़ास किस्म की हिदायत दिलों में सिर्फ़ माह रमज़ान में रखी जाती है, अल्लाह ताला ने हमें इस हिदायत पर शुक्र करने का हुक्म और इसके 2 तरीके बताए हैं। अल्लाह पाक की तकबीर कहो, यानी अल्लाहु अकबर पढ़ो, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। फिर इसकी हिकमत बयान करते हुए अल्लामा हर्राली अलैहि रहमा फरमाते हैं, रमज़ान मुबारक के फ़ौरन बाद ईद आती है। ईद के अयाम खुशी के दिन होते हैं। आम तौर पर इंसानी तबीयत ऐसी है कि खुशी के वक्त गफलत छा जाती है, बंदा अल्लाह की हदूद को फलांगने लगता है। बाज़ दफ़ा तो खुशी का इजहार सरकशी के अंदाज में, मसलन शराब पीकर, उधम मचाकर, शोर शराबा करके होता है। चूँकि ये खुशी के अयाम इस तरह गफलत की तरफ ले जाने वाले हैं, इसलिए अल्लाह पाक ने इस मौके के लिए खुसूसी तालीम दी कि ए ईमान वालो, माह रमज़ान ख़त्म हुआ, अब इस मौके पर अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह पाक की तकबीर कहो, इसकी बढ़ाई बयान करो और गुनाहों से बचकर नेकियों में दिल लगाकर इसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते रहो। आयत करीमा से मिलने वाले 2 अहम असबाक भी सुने। अभी जो दिन हम गुजार रहे हैं, यानी माह रमज़ान के बिल्कुल बाद के दिन हैं, इन दिनों में ये 2 काम हमें लाजमी करने चाहिए। अल्लाह पाक की बढ़ाई बयान करनी है। पहला काम जो हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह पाक की बढ़ाई बयान करनी है। अल्लाह अकबर कसरत से पढ़ना है। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़य्यनू आयादकुम बित्तकबीर, अपने ईद और ईद के दिनों को खूबसूरत बनाओ
ईद और ईद के दिनों को खूबसूरत बनाओ। कैसे? अल्लाह पाक की बढ़ाई बयान करके। अल्लाह अकबर कहने के फ़ज़ाइल भी समात फरमाए। हदीस पाक में आता है, रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आह वाह वाह, ये 5 चीज़ें मीज़ान पर कितनी भारी हैं। फरमाया 5 चीज़ें मीज़ान के ऊपर बहुत भारी हैं। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना। नंबर 2, अल्लाह अकबर का विर्द करना। नंबर 3, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। और 5वां, आदमी का वो बेटा जो वफ़ात पा गया और आदमी ने इस पर सब्र किया। ये 5 चीज़ें मीज़ान के ऊपर बहुत ही भारी हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबियों के नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, 2 कलमे हैं, एक वो कि जिससे अर्श पर जाने से कोई नहीं रोक सकता, और दूसरा वो कि ज़मीन व आसमान को भर देता है। और वो 2 कलमे, और वो कलमे क्या हैं? पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये इसी तरह हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबियों के इमाम मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक बार कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह पाक इसके चौथे हिस्से को जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। जिसने दोबारा कहा, अल्लाह पाक इसके आधे हिस्से को जहन्नम से पाक फरमा देगा। जिसने 4 बार ये कलिमात कहे, अल्लाह पाक इसको मुकम्मल तौर पर जहन्नम से आज़ादी दे देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, इमाम अंबिया दो जहाँ के दाता मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने इन कलिमात को पसंद फरमा लिया है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। बस जिसने सुबहान अल्लाह कहा, इसके लिए 20 नेकियां लिखी जाएंगी, 20 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। जिसने अल्लाह अकबर कहा, इसे भी यही सवाब मिलेगा। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, इसे भी यही सवाब मिलेगा। जिसने दिल से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा, इसे 30 नेकियां मिलेंगी और 30 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। रसूल बेमिसाल बीबी आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह अकबर कहता है, तो अल्लाह पाक इसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। और वो दरख्त भी ऐसा कि इसका तना सोने का, इसके ऊपर का हिस्सा जवाहरात का, इस पर मोती और याकूत जुड़े हुए होंगे। इसके फल बड़े बड़े, मक्खन से ज़्यादा नरम, शहद से ज़्यादा मीठे होंगे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे फरमाया कि अबू दरदा सुबहान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह अकबर कहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो। बेशक ये बाकी रहने वाली नेकियां हैं। इन कलिमात की बरकत से गुनाह ऐसे झड़ते हैं कि जैसे दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं, और ये कलिमात जन्नत के ख़जानों में से हैं। एक हदीस पाक में है, मक्की मदनी आका रसूल खुदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर कहना ओहद पहाड़ से बड़ी नेकी है। दोनों हाथ भलाई से भर दिए गए हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा एक आराबी यानी देहाती साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरान करीम याद नहीं कर पा रहा, ऐसा अमल बता दें कि जिसके ज़रिए तिलावत कुरान के बराबर सवाब मिले। ज़ाहिर है इस दौर में
प्रिंटिंग का इंतज़ाम नहीं था। सहाबा कराम कुरान करीम ज़बानी याद करके तिलावत किया करते थे और ये एक सहाबी याद करके नहीं पा रहे थे, लिहाजा ये सवाल किया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूँ कहो सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रावी फरमाते हैं, इन आराबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कलिमात अपनी उंगलियों पर गिने तो 5 थे। गिन कर चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कलिमात में मेरे रब की तारीफ़ है, मेरे लिए क्या है? यानी मैंने अपने रब की तारीफ़ तो कर ली, अब मैं अपने लिए क्या मांगूँ और कैसे मांगूँ? प्यारे नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूँ कहो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी। अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे रिज़्क़ अता कर और मुझे आफ़ियत नसीब फरमा। रावी कहते हैं, इन आराबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कलिमात भी उंगलियों पर गिने तो ये भी 5 थे। अब वो ये अज़म करके कि मैं ये 10 कलिमात पढ़ता रहूँगा वापस चले गए। प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अराबी ने जो कहा इसे पूरा करे तो इसने अपने दोनों हाथ भलाई से भर लिए। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह अकबर पढ़ने के फ़ज़ाइल। एक बार अल्लाह अकबर पढ़ने से 20 नेकियां मिलती हैं, 20 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह अकबर पढ़ना ओहद पहाड़ से बड़ी नेकी है। अल्लाह अकबर वो नेकी है जो मीज़ान को भर देती है। अल्लाह अकबर वो नेकी है जो ज़मीन व आसमान को भर देती है। अल्लाह अकबर कहने से जन्नत में सोने और जवाहरात के दरख्त लगा दिए जाते हैं। 4 बार अल्लाह अकबर कहने वाले को जहन्नम से आज़ादी बख्श दी जाती है। अल्लाह अकबर कहना जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। सुभान अल्लाह। ये वो दिन हैं कि इन दिनों में यानी रमज़ान मुबारक के जाने के बाद अल्लाह पाक ने हमें तकबीर कहने का हुक्म दिया, लिहाजा इन दिनों में कसरत से अल्लाह अकबर पढ़िए, बल्कि साथ में सुभान अल्लाह भी पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़िए। इंशाअल्लाह इतना सवाब मिलेगा जितना सवाब तलावत कुरान पर मिलता है। अल्लाह पाक हम सबको कसरत के साथ अल्लाह पाक का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाहिल ख़ातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आयत का दूसरा हिस्सा समाअत फरमाएं। शुक्र अदा कीजिए। दूसरा नेक काम जो माह रमज़ान के बाद हमें करने का हुक्म दिया गया है वो है अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना। ये भी बहुत आला नेकी है। उलमाए कराम रहिमहुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में माह रमज़ान का जिक्र फरमाया, इसके फ़ज़ाइल बयान फरमाए, इसके मुतालिक तालीमात दी, तो इन तालीमात की इब्तदा तक़वा से फरमाई। कैसे फरमाया? इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। यानी ए ईमान वालो, माह रमज़ान रोज़े रखो, तुम्हें तकवा नसीब होगा। फिर इन तालीमात के अख्ताम पर फरमाया, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि इसने तुम्हें हिदायत दी और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। मालूम हुआ नेकी का आगाज़ तकवा से और इख्तिताम शुक्र पर होता है। इबादत के बाद शुक्र की हिकमतें क्या हैं? इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं, जब बंदे को इबादत की तौफीक नसीब हो तो इस अजीम शान नेमत के बाद 2 वजहों से शुक्र लाजमी करना चाहिए। अव्वल इसलिए कि शुक्र करने से नेमत को दवाम
मिलता है, यानी नेमत बाकी रहती है, छिननी नहीं। दूसरा ये कि शुक्र की बरकत से नेमतों में इजाफा होता है। अगर हम इबादत की तौफीक मिलने पर शुक्र अदा करेंगे तो उसकी बरकत से मज़ीद इबादत की तौफीक नसीब होती है। नेकी की हिफाजत ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, सुभान अल्लाह, हमें माह रमज़ान नसीब हुआ, मग़फ़िरत वाली घड़ियाँ नसीब हुई, रहमतों वाले दिन मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, खुश नसीबों ने रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, तलावत करते रहे, नेक काम करते रहे, सैर व अफ्तार की बरकतें लूटते रहे। ये अल्लाह पाक की अजीम नेमतें हैं। अल्लाह पाक ने हमें इसकी तौफीक बख्शी। हम पर लाजम है कि इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। इससे इंशाअल्लाह खुद पसंदी की आफत से बच जाएंगे। यहाँ एक बात बहुत अहम है, हमेशा याद रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, मन जा बिल हसनाती फलहू अशरु अमसालिहा, यानी जो एक नेकी लाए तो इसके के लिए इस 10 नेकियां जैसी हैं। उलमाए काम फरमाते हैं, यहाँ पर अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमाया जो नेकी करे इसे रोज़े क़यामत 10 गुना अजर मिलेगा, बल्कि फरमाया जो नेकी लेकर क़यामत के दिन रब्बे करीम की बारगाह में पहुँचे इसे 10 गुना अजर मिलेगा। यानी नेकी करना एक है, फिर इस नेकी की हिफाजत के साथ लेकर कब्र में उतरना ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बुराइयां हैं जिनकी वजह से नेकी बर्बाद हो जाती है। मसलन रियाकारी के सबब नेकी बर्बाद, खुद पसंदी के सबब नेकी बर्बाद, ग़ीबत, हसद वग़ैरह बातनी बीमारियां नेकी को खा जाती हैं। जुल्म करना, मुसलमान भाइयों को नाहक तकलीफ़ पहुँचाना नेकियों की बर्बादी का सबब बनता है। यूँ बहुत सारी बुराइयां हैं जिनके सबब नेकी बर्बाद हो जाती है। अब हमने नेकी तो कर ली, अल्लाह ने तौफीक बख्शी तो हमने रोज़े रखे, तौफीक मिली तो तरावी पढ़ी, तौफीक नसीब हुई तो माह रमज़ान में नेक काम किए, माह रमज़ान में नेक काम किए। अब लाजम है कि हम इन नेक कामों की हिफाजत करें। वो कैसे करेंगे? अल्लाह ने हमें शुक्र की तालीम दी, अल्लाह का शुक्र अदा करें, इंशाअल्लाह इस नेमत को दवाम मिल जाएगा। अल्लाह पाक हमें शुक्र की तौफीक नसीब फरमाए। ये जो दिन अब गुज़र रहे हैं, इन दिनों में 2 वजह से हम पर शुक्र करना लाजिम है। अव्वल इसलिए कि अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान का बरकतों वाला, असमतों वाला, मग़फ़िरतों वाला महीना नसीब फरमाया, लिहाजा इस पर शुक्र अदा करें। कुरान करीम का वादा है कि जो शुक्र करता है इसे ज़्यादा मिलता है। अब शुक्र करें, अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि आइंदा साल भी रमज़ान देखना नसीब हो जाएगा। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा न की तो इंशाअल्लाह गुज़श्ता रमज़ान की बरकतें ज़्यादा मिल जाएंगी। बहरहाल रमज़ान मुबारक हमें नसीब हो, इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। शुक्रगुज़ार पत्थर। इमाम अबू कासिम कुशैरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अल्लाह पाक के एक नबी अलैहिस्सलाम कहीं से गुज़र रहे थे। आपने रास्ते में एक छोटा सा पत्थर देखा, इसमें से मुसलसल पानी निकल रहा था। बड़े पहाड़ में से चश्मा जारी होना मामूल की बात है, मगर छोटे से पत्थर से पानी निकलना और मुसलसल निकलते रहना ये हैरानी की बात है। अल्लाह पाक के नबी अलैहिस्सलाम को पत्थर से पानी निकलना देखकर ताज्जुब हुआ तो अल्लाह पाक ने इस पत्थर को बोलने की ताकत अता फरमाई। पत्थर ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह पाक के नबी, जब से मुझे मालूम हुआ कि जहन्नम का ईंधन आदमी और पत्थर हैं, इस वक्त से मैं खौफ खुदा के सबब रो रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम जो पानी मुझसे निकलता देख रहे हैं, ये पानी नहीं बल्कि मेरे आंसू हैं जो खौफ खुदा के सबब बह रहे हैं। पत्थर की ये दर्द भरी बात सुनकर अल्लाह पाक के नबी को रहम आया। आपने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या रब्बना, इस पत्थर को जहन्नम की आग से महफूज फरमा दे। अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल फरमाई, फ़ौरन ही वही भेजी कि हमने इस पत्थर को जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया। अल्लाह पाक के नबी ने पत्थर को ये खुशखबरी सुनाई
और आगे तशरीफ़ ले गए। जब वापस आए तो देखा पत्थर से अभी भी पानी बह रहा है। अल्लाह पाक के नबी ने पूछा, तुझे जहन्नम से आज़ादी की खुशखबरी मिल चुकी, अब क्या मामला है, अब क्यों रोते हो? पत्थर ने अर्ज़ की, ज़ालिका काना बुका अन खौफी वहाजा बुका शुक्री, यानी पहले खौफ खुदा के सबब आंसू बह रहे थे, अब शुक्राने के आंसू बह रहा है। अल्लाह पाक के फजल करम से हमें भी रमज़ान करीम नसीब हो। अगरचे हम में से कोई भी हतमी और यकीनी तौर पर नहीं कह सकता कि मेरी मग़फ़िरत हो गई, अलबत्ता हमें मग़फ़िरत का बहुत बड़ा ज़रिया नसीब हुआ। माह रमज़ान की हर घड़ी बरकत वाली है। रमज़ान में रोज़ाना अफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों की बख्शिश होती है जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होता है, और जुमे के दिन तो हर घड़ी में 10-10 लाख अफराद को बख्श दिया जाता है। काश हमारी भी इन बख्शिशें हुओं में शुमार हो जाए। बख्श दे मेरी सारी खताएं, बख्श दे मेरी सारी खताएं, खोल दे मुझ पर अपनी अताएं, बरसा दे रहमत की बरखा, बरसा दे रहमत की बरखा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। खैर, अल्लाह पाक ने हमें बख्शिश व मग़फ़िरत का ऐसा ज़रिया अता फ़रमाया। हम पर लाज़म है कि अब हम कसरत से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, और इन दिनों में दूसरा इस वजह से शुक्र लाज़िम है कि अल्लाह पाक ने हमें ईद की खुशियाँ अता फ़रमाएँ, नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे खाने, खुशियों भरा माहौल नसीब हुआ, नमाज ईद पढ़ने को मिली, ज़कात, फ़ितरा वग़ैरह अदा करना नसीब हुआ। ये जो खुशियों का समा हमें नसीब हुआ, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक वस्फ़, अल्लाह पाक के नबी हैं नूह अलैहिस्सलाम, आपके मतलब कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नहु कान अब्दन शकूरा, यानी वो यकीनन बहुत शुक्रगुजार बंदा। बनी इसराइल पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 3। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बहुत ही शुक्रगुजार बंदा, आपको शुक्रगुजार क्यों कहा गया? हज़रत मुजाहिद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इंतहाई शुक्रगुजार बंदे थे। आप जब खाते तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते, जब पीते तो अल्लाह का शुक्र अदा करते, एक कदम चलते इस पर भी शुक्र अदा करते, जब कोई चीज़ पकड़ते तो इस पर भी शुक्र अदा करते। हज़रत मोहम्मद बिन काब अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब खाते तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते, जब पीते तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब कपड़ा पहनते तो अल्लाह का शुक्र, जब सवार होते तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपका नाम ही शुक्रगुजार बंदा रख दिया। सुभान अल्लाह, क्या निराली शान है कि हर बात पर अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं। अल्लाह पाक ने हमें कैसी कैसी नेमतें अता फरमाए, इतनी नेमतें गिनना दूर की बात है। हम पर हर लम्हे जो नेमतें बरस रही हैं, हम इन नेमतों की पहचान भी नहीं रखते। ज़रा गौर फरमाएं, हमारे जिस्म में जितने आज़ा हैं, क्या हमें इन सब के नाम आते हैं? हमारे जिस्म के अंदर कौन कौन से आज़ा हैं, खाना कैसे अंदर उतरता है, कैसे हज़म होता है, कहाँ से गुज़रता है, एक बड़ी मशीनरी हमारे अंदर चल रही है। बड़े बड़े डॉक्टर्स को इन आज़ा के नाम पता हों तो हों, हमें तो इनके नाम भी नहीं आते। फिर हम इन नेमतों का क्यों शुक्र अदा ना करें? सबसे छोटी नेमत क्या है? हज़रत अबू अय्यूब अहमद बिन मोहम्मद बिन जाबर कुरैश अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ की, ए रब्बे करीम, मुझे अपनी सबसे छोटी नेमत के मुतालिक ख़बर दे। तो अल्लाह पाक ने इनकी तरफ वही नाज़िल फरमाई, ए दाऊद सांस लो। इन्होंने सांस लिया तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ये तुम पर मेरी सबसे छोटी नेमत है। शुक्र के फ़ज़ाइल समात फरमाएँ दोस्तों।
सामईन व हज़रात, मोअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह पाक हमें शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमा ले। शुक्र आला दर्जे की इबादत है। शुक्र की तौफीक अजीम सआदत है। शुक्र में नेमतों की हिफाजत, नेमतों में बरकत, नेमतों में इजाफ़ा, अल्लाह पाक अल्लाह वालों की आदत, अल्लाह रब्बे करीम की अताद है। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जन्नत में पहले वो शख्स दाखिल होगा जो खुशी गमी में अल्लाह पाक की हम्द करता है। इमाम समरकंदी अलैहिर्रहमा का ये कौल जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, जान लो हम्द व शुक्र अगले पिछलों की इबादत है। ये फरिश्तों की भी इबादत है, नबियों की भी इबादत है, ज़मीन वालों और अहले जन्नत की भी इबादत है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें शुक्र करने, शुक्र को अपनी आदत बनाने की तौफीक अता फ़रमाए।